क्या सच में प्रभु श्री राम ने अपने भक्त के लिए भोजन पकाया? कौन था वो सौभाग्यशाली भक्त जिसे प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए? क्या हुआ जब एक कृष्ण भक्त ने श्री कृष्ण और राधा रानी की रासलीला देखी? दोस्तों, कलयुग को सबसे छोटा और दुखदायी युग माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस युग में पाप चरम सीमा पर होगा। दया भाव हर किसी के मन से मिट चुका होगा। हर कोई एक दूसरे का ही शत्रु बनकर रह जाएगा और यह सब हमें कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखने को भी मिल रहा है। पर मित्रों, आज हम आपको कलयुग से जुड़ी ऐसी सच्ची कथाएं बताने जा रहे हैं जो आपको यकीन करने पर मजबूर कर देंगी कि कलयुग जैसे पापी युग में भी सच्चे भक्तों की कमी नहीं है। तो स्वागत है आप सभी का कलयुग की सच्ची पटकथाओं के अध्याय 1 में। बहुत समय पहले की बात है, आनंद नाम का एक आलसी व्यक्ति हुआ करता था जिसे कामकाज से ज्यादा खाना और सोना पसंद था। इसलिए वह दिन भर खाता और मस्त सोया रहता, जिस वजह से उसके घर वालों ने भी उसे ताने देकर घर से बाहर निकाल दिया कि कामकाज कुछ करता नहीं है, दिन भर बस खाता रहता है और सोता रहता है। आनंद भी घर से निकलकर एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि कुछ साधु संत पूजा पाठ कर रहे हैं और उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ता। आनंद ने सोचा यह सही है, यहाँ खा पी कर आराम से पूजा करेंगे और कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए उसने साधु महाराज से पूछा कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? साधु महाराज ने कहा, क्यों नहीं, जरूर रह सकते हो। इस पर आनंद बोला कि मुझे कोई काम करना नहीं आता है। उसका जवाब देते हुए साधु महाराज ने कहा कि यहाँ तुम्हें काम करना भी नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ करनी है। आनंद भी मजे से वहाँ रहने लगा, खाता पीता आराम से सोता और भगवान की पूजा अर्चना करता। देखते ही देखते एकादशी का दिन आ गया। उस दिन रसोई में खाना नहीं बन रहा था। आनंद यह देखकर चिंतित हो गया। उसने साधु महाराज से कहा, क्यों, आज खाना नहीं बनेगा क्या? साधु महाराज ने कहा, नहीं, आज एकादशी है, सभी का व्रत है, तुम भी व्रत रखोगे। यह सुनते ही आनंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर भूखे रहे तो अगले दिन जिंदा ही नहीं रहेंगे, हमें तो खाना पड़ेगा। आनंद की बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है तो तुम खा सकते हो, लेकिन तुम्हें खुद ही खाना बनाना होगा। नदी के पार जाओ, लकड़ियां अनाज ले जाओ और खाना बनाकर खा लो। आनंद भी क्या कर सकता था, इसलिए लकड़ियां और अनाज लेकर नदी के उस पार गया और खाना बनाने लगा। जैसे तैसे वह खाना बनाकर खाने ही वाला था कि तभी उसे साधु महाराज की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि खुद खाने से पहले भगवान श्री राम को भोग जरूर लगा देना। अब उनकी बात भला कैसे टाली जा सकती थी? इसलिए आनंद ने खाना उठाया और जप करने लगा, हे राम आइए, प्रभु श्री राम मेरे भोज का भोग लगाइए। लेकिन उसके जप करने के बाद भी प्रभु श्री राम नहीं आए। यह देखकर आनंद बड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रभु श्री राम स्वयं आकर भोग लगाते हैं। वह आलसी होने के साथ साथ बहुत मासूम जो ठहरा। अब जब प्रभु श्री राम नहीं आए तो आनंद ने कहा कि मैं जानता हूँ आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, पर आपको तो तला हुआ माल खाने की आदत है। तो देखिए प्रभु, आज आप इसी से काम चला लीजिए, क्योंकि वहाँ भी कुछ नहीं बना है और मुझे कुछ खास बनाना आता नहीं है। आनंद की बात सुनकर प्रभु श्री राम मुस्काए और माता सीता के साथ प्रकट हुए। आनंद माता सीता को साथ में देखकर परेशान हुआ, क्योंकि उसने तो उसे प्रभु श्री राम और अपने लिए ही खाना बनाया था, लेकिन अब वह क्या ही कर सकता था। इसलिए उसने माता सीता और प्रभु श्री राम के लिए खाना परोसा और दोनों को भोग लगाकर वापस आ गया। लेकिन यहाँ उसने किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसके मुताबिक तो भगवान श्री राम को इसी तरह से भोग लगाना होता था। देखते ही देखते अगली एकादशी भी आ गई। इस बार आनंद ने साधु महाराज से कहा कि वहाँ एक नहीं 2 लोग आते हैं, इसलिए इस बार अनाज ज्यादा लगेगा। साधु महाराज कहने लगे कि भूख में बावला हो गया है, जा थोड़ा और अनाज ले ले। इसके बाद आनंद ने फिर से खाना बनाया और फिर से प्रभु श्री राम को बुलाने लगा। अब हमारे प्रभु श्री राम भी भक्तों के साथ मस्ती करने का लुत्फ उठाते हैं, इसलिए इस बार वह लक्ष्मण, भरत और माता सीता सहित हनुमान जी को भी साथ लेकर आए। यह देखकर तो आनंद को चक्कर ही आ गए, पर वो क्या कर सकता था। उसने सभी को खाना परोसा और खाते खाते देखने लगा। साथ ही श्री राम से कहा, देखो प्रभु, आप मुझे बता दिया करो कितने जन आ रहे हो। वक्त गुजरा और अगली एकादशी आ गई। आनंद ने साधु महाराज से कहा कि वहाँ आपके प्रभु श्री राम 4-5 लोगों को एक साथ ले आते हैं, इसीलिए अनाज और ज्यादा लगेगा। साधु महाराज को लगा कि शायद आनंद अनाज ले जाकर बेचता है, इसीलिए उन्होंने रसोई से तो आनंद को भरपूर अनाज दे दिया, लेकिन साथ ही उसका पीछा भी किया। इधर आनंद आते ही सोचता है कि इस बार अगर प्रभु श्री राम ज्यादा लोगों को ले आए तो मैं क्या करूंगा। नहीं नहीं, पहले भगवान श्री राम को बुला लेता हूँ, फिर खाना बना लूंगा। ये सोचकर आनंद भगवान श्री राम को बुलाने लगा। भगवान श्री राम भी हनुमान, भरत, लक्ष्मण जी और माता सीता सहित पधार गए, लेकिन उन्होंने देखा कि भोजन तो तैयार ही नहीं है।
भगवान श्री राम ने आनंद से कहा कि तुमने भोजन नहीं बनाया। इस पर आनंद ने कहा नहीं। श्री राम ने कहा क्यों? आनंद ने कहा कि आप हर बार ज्यादा लोगों को ले आते हैं और मुझे तो खाना मिलता ही नहीं है, इसीलिए खुद ही बना लो और खुद ही खा लो। ये सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए। माता सीता भी मुस्कान से भर गई। वही लक्ष्मण जी बोले कि अब क्या करें, जिस पर प्रभु श्री राम ने कहा कि भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, और सभी खाना बनाने में लग गए। वहीं साधु महाराज आनंद का पीछा करते हुए आए और देखा कि आनंद एक कोने में बैठा है और अनाज एक तरफ रखा हुआ है। वह आनंद से पूछने लगे कि क्या हुआ, खाना क्यों नहीं बना रहे हो? इस पर आनंद ने कहा कि आइए आइए साधु महाराज, देखिए प्रभु श्री राम और उनके साथ माता सीता सहित सभी भोजन बना रहे हैं। साधु महाराज ने कहा कि मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा। इस पर आनंद ने कहा कि एक तो प्रभु श्री राम इतने जन के साथ आते हैं, ऊपर से साधु महाराज को दिखते भी नहीं है, यह अजीब मुसीबत है। उसने प्रभु श्री राम से कहा कि आप साधु महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो श्री राम बोले मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने पूछा ऐसा क्यों? श्री राम ने कहा क्योंकि उनके पास तुम्हारी तरह सरलता नहीं है। आनंद ने यही बात साधु महाराज को बताई। साधु महाराज दुखी मन से बोले कि मैं ज्ञान तप सब करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी जैसी सरलता नहीं पा सका, और प्रभु श्री राम तो सरलता से ही मिलते हैं। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने साधु महाराज को भी दर्शन दिए। इस तरह अनजाने में एकादशी के व्रत आनंद हर बार पूरा करता रहा। तो देखा आपने, इसलिए कहते हैं मन में सरलता रखें, कपट नहीं। कथा संख्या 2। मथुरा के सरकारी संग्रहालय में एक कागज रखा हुआ है जिस पर बंगाली भाषा में कुछ लिखा है। आप जाएंगे तो आप भी इस कागज को देख सकते हैं, लेकिन इसकी लिखावट शायद आपको समझ ना आए। पर आज हम आपको इस कागज की हकीकत बताने जा रहे हैं। उसे जानने से पहले वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो जरूर करें। एक बार की बात है, एक कृष्ण भक्त हुआ करता था जो रोजाना अपने गुरु से ही निधिवन के बारे में सुनता था कि वहाँ बाहों में बाहें डालें जटादार पेड़ है जो हर रात गोपियां बन जाते हैं, और हर रात निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रासलीला करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जो भी कृष्ण और राधा रानी की रासलीला देख लेता है वह जीवित नहीं बचता। यही कारण है कि निधिवन के वनों में शाम ढलते ही इंसान तो क्या, पशु पक्षी और जानवर भी नहीं रुकते। जानवर अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं, चींटियां जमीन के अंदर चली जाती है, वही इंसान वापस अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन इस कृष्ण भक्त ने अपने गुरु के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनी, और उसे सुनते ही कृष्ण भक्त ने निधिवन जाने का मन बना लिया, क्योंकि उसके मन में उत्सुकता थी कि आखिर निधिवन के बारे में जो कहा जाता है वह सच है क्या? सच में वहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं? अगर ऐसा है तो वह स्वयं अपनी आंखों से देखेगा। इसीलिए कृष्ण भक्त निधिवन को निकल गया। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से वह निधिवन पहुंच भी गया और वहां बैठकर शाम ढलने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही साधु महाराज सभी लोगों को वहां से बाहर निकालने लगे। यह देखकर कृष्ण भक्त एक पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन बुरी किस्मत की साधु महाराज को नजर आ गया और उसे यहाँ से भगा दिया गया। पर वह अगली सुबह फिर से आ गया, पर फिर से पकड़ा गया। ऐसे ही कुछ दिनों तक इस कृष्ण भक्त की हर कोशिश नाकाम रही, पर आखिरकार उसे निधिवन में अपने छुपने के लिए वह जगह मिल ही गई जहां उसे कोई नहीं खोज पाता, और वह वहीं छुपकर रात का इंतजार करने लगा। रात हुई, फिर अगली सुबह जब निधिवन की तरफ एक स्त्री आई तो उसने देखा कि एक आदमी बेसुध होकर पड़ा है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। यह कोई और नहीं बल्कि वही कृष्ण भक्त था। स्त्री ने अन्य लोगों को बुलाया और उसको होश में लाया गया, लेकिन अब वो कुछ नहीं बोल रहा था। लोगों ने उसे खाने को मिठाई दी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ समय बाद वहां इस कृष्ण भक्त के गुरु पहुंच गए। वह इसे अपने आश्रम में लेकर आए, पर अब भी कृष्ण भक्त कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। काफी दिन गुजर गए और एक दिन उसने अपने गुरु से एक पेन और कागज की मांग की। गुरु खुश हुए कि चलो कुछ तो बोला, और उसे पेन और कागज देकर खुद बाहर निकल गए। गुरु जब वापस आए तो देखा कि पेन और पत्र जमीन पर पड़ा है और कृष्ण भक्त ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। उस पत्र में लिखा था कि मैंने मेरे आराध्य प्रभु श्री कृष्णा और राधा रानी को रास लीला करते हुए देखा है। मैंने साक्षात अपने प्रभु को देख लिया। उनकी सुंदरता के आगे इस दुनिया की सुंदरता का कोई मूल नहीं। मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य पूरा हुआ, इसलिए मैं अपने प्राण त्याग रहा हूँ। बता दे कि यह वही पत्र है जो आज मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है। तो देखा आपने कैसे एक कलयुगी व्यक्ति जो सभी सुख भोगने के बाद भी संसार रूपी मोह माया को नहीं त्याग सका, उसने श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से सब कुछ त्याग दिया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए पेज को फॉलो जरूर करें।